हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। मूवी में हमें दो साइंटिस्ट को दिखाया जाएगा जो एक अजीब से क्रिएचर को बनाएंगे। फिर ये उस क्रिएचर के साथ क्या क्या करते हैं और वह क्रिएचर इनके साथ क्या करता है वो आगे हमें इस मूवी में पता चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम दो साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि हस्बैंड वाइफ होते हैं, जिनमें हस्बैंड का नाम क्लाइव और उसकी वाइफ का नाम एल्सा था। ये साइंटिस्ट कई जानवरों के डीएनए का एक साथ मिलाकर एक नए जानवर या क्रिएचर बनाने का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और हाल ही में इन्होंने एक नया क्रिएचर बनाया था जो एक मेल और फीमेल था। ये दोनों क्रिएचर्स को एक दूसरे के सामने लाते हैं जो एक दूसरे से बड़े प्यार से मिलते हैं, यानी कि इनका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया था। वो अपने बॉस के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि उन्होंने इस क्रिएचर को बहुत से जानवरों के डीएनए से बनाया है और वे इस क्रिएचर के प्रोटीन से इंपॉर्टेंट मेडिसिन बना सकते हैं। और यहीं वे अपने बॉस से इंसानों और जानवरों के डीएनए से नया जानवर बनाने की परमिशन मांगते हैं, लेकिन उनकी बॉस उन्हें इसकी परमिशन नहीं देती। लेकिन फिर भी वो डिसाइड करते हैं कि वो ये काम सीक्रेटली करेंगे। इसके बाद ये दोनों अपना काम शुरू करते हैं और उसमें सक्सेस भी हो जाते हैं। इनके पास अब एक यूनिक डीएनए होता है। ये इस डीएनए को एक मशीन में डाल देते हैं ताकि ये डेवलप हो सके और थोड़े ही दिनों में ये डीएनए काफी तेजी से डेवलप हो जाता है। जहाँ क्लाइव इसे मारने की सोचता है लेकिन एल्सा उसे ऐसा करने से मना करती है। फिर ये दोनों उस जगह जाते हैं जहाँ इन्होंने उसे रख रखा होता है। वहाँ ये देखते हैं कि वो तो पहले से ही मरा होता है। क्लाइव उसे मरा हुआ देखकर वहाँ से चला जाता है और क्लाइव के जाने के बाद एल्सा मशीन को खोलती है ताकि वो उसे बाहर फेंक सके। वो देखती है कि वहाँ कोई क्रिएचर नहीं होता बल्कि सिर्फ उसकी खाल होती है, यानी कि वो क्रिएचर अभी जिंदा है और उनकी लैब में ही है। तभी वो क्रिएचर दिखाया जाता है जिसके दो पैर होते हैं। क्लाइव बाहर से उसे देख लेता है और एल्सा को बाहर आने की बोलता है, लेकिन एल्सा उसकी बात नहीं मानती और उस क्रिएचर से कहती है कि उसे उससे कोई नुकसान नहीं है। ये सुनकर वो क्रिएचर एल्सा के पास आ जाता है, लेकिन तभी पीछे से क्लाइव उसे मारने की कोशिश करता है, जिसे देखकर वो क्रिएचर गुस्सा हो जाता है और उसे गुस्से में देखकर क्लाइव और एल्सा वहां से बाहर निकल जाते हैं। बाहर जाने के बाद क्लाइव एल्सा को उसे मारने की कहता है, लेकिन एल्सा ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होती। वो उसे सिर्फ बेहोश करने की कहती है और बेहोश करने के बाद उसकी डीएनए का पता लगाती है। उसे पता चलता है कि वो एक फीमेल है जिसकी लाइफ बहुत कम है, इसलिए वो इसे नहीं मारती। थोड़े ही टाइम बाद वो क्रिएचर काफी स्पीडली ग्रोथ करती है और एल्सा उससे इमोशनली कनेक्ट हो जाती है। एक दिन उस क्रिएचर को क्लाइव का भाई देख लेता है और इसलिए वो अब उसे यहाँ नहीं रख सकते थे। वो उसे एक फार्म हाउस में भेज देते हैं और अब वो दिन आ जाता है जब उन साइंटिस्ट को अपने द्वारा बनाए गए क्रिएचर को सबको दिखाना होता है। जब वे उन क्रिएचर को सबके सामने लेकर आते हैं तो वे क्रिएचर एक दूसरे से काफी बुरी तरह से लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं। बाद में जब वे इसका रीजन पता लगाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनमें से जो फीमेल क्रिएचर थी उसने खुद को मेल क्रिएचर में कन्वर्ट कर लिया था, क्योंकि उस क्रिएचर के डीएनए में एक ऐसे जानवर का डीएनए भी मिक्स था जो खुद को कन्वर्ट कर सकता था। और उधर वो क्रिएचर जिसका नाम ये लोग ड्रेन रखते हैं वे काफी बड़ी हो चुकी होती है, जिसका एल्सा अपने बच्चे की तरह ख्याल रखती है। एक दिन ड्रेन भागकर जंगल में चली जाती है और जब क्लाइव और एल्सा उसे ढूंढते हैं तो वे उन्हें एक रैबिट मारकर खाते हुए मिलती है। यहाँ से ये लोग इसे अपने घर ले आते हैं जहाँ एल्सा उसे खाना खिलाती है, लेकिन वो खाना नहीं खाती और छत पर लगे ग्लास को तोड़कर वहां से बाहर निकल जाती है। तभी उसके पीछे क्लाइव और एल्सा भी जाते हैं जो देखते हैं कि उसके पंख निकल आए हैं और वे वहां से उड़ने ही वाली होती है। तभी क्लाइव उससे कहता है कि वे लोग उससे बहुत प्यार करते हैं और वे उसे हमेशा अपने साथ रखेंगे। ये सुनकर ड्रेन अपने पंख वापस अपनी बॉडी में घुसा लेती है और क्लाइव के गले लग जाती है, क्योंकि अब उसका दिमाग काफी विकसित हो गया था और वो सब अंडरस्टैंड करने लगी थी। इसके बाद एक दिन एल्सा ड्रेन को खेलने के लिए एक बिल्ली देती है जिसे वे अपनी नुकीली पहुंच से मार देती है। ये देखकर एल्सा को उस पर गुस्सा आता है और वो उसे एक स्लैप कर देती है। अब ड्रेन के अलग अलग फेसेज इनके सामने आ रहे थे। फिर एक दिन क्लाइव उस फार्म हाउस पे जाता है जहाँ ड्रेन को रखा होता है। वो उसे आवाज लगाता है लेकिन वे वहाँ नहीं होती और तभी अचानक वे क्लाइव के पीछे आती है और उसे छूने लगती है। क्लाइव उसे समझाता है कि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और तभी एल्सा वहाँ आ जाती है और इन्हें साथ में देख लेती है, जिससे उसे काफी बुरा लगता है और वे यहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो ड्रेन को बांधकर उसकी पूंछ काट देती है और वे दोनों उसे मारने की सोचते हैं, क्योंकि अब ये उनके लिए खतरा बनती जा रही थी। जब वो इसे मारने जाते हैं तो देखते हैं कि ये तो पहले से ही मर चुकी है। इसके बाद वो उसे बाहर दफना देते हैं, जहाँ क्लाइव का भाई आ जाता है जिसके साथ कंपनी का एक आदमी भी होता है। वो उनसे कहता है कि वो सब जानता है कि उनके पास एक इंसान की तरह दिखने वाला क्रिएचर है और वह उसे लेने आया है। क्लाइव उसे कहता है कि वो मर चुकी है जिसे उन्होंने अभी अभी दफनाया है। तभी उन्हें वहाँ जोरदार चिल्लाने की आवाज आती है जो उस तरफ से आ रही होती है जहाँ इन्होंने ड्रेन को दफनाया था, इसलिए वो उसकी तरफ भागते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ ड्रेन नहीं होती। तभी वो ऊपर छत पे देखते हैं जहाँ ड्रेन खड़ी होती है, जो पहले से काफी डिफरेंट होती है। वह अचानक से उन लोगों पर अटैक करती है और क्लाइव के भाई और उस आदमी को मार देती है। इनकी लड़ाई में क्लाइव बेहोश हो जाता है। वहीं ड्रेन एल्सा का रेप कर देती है, क्योंकि वो भी उसी जानवर के डीएनए से बनी थी जो अपना जेंडर चेंज कर सकता था और इसीलिए उसने अपना जेंडर चेंज कर लिया और मेल बन गई। तभी पीछे से क्लाइव आकर एक लकड़ी के टुकड़े को उसकी पीठ में घुसा देता है, लेकिन ड्रेन उस लकड़ी के टुकड़े को अपनी पीठ से निकाल लेती है और क्लाइव पर अटैक करती है। तभी एल्सा उसे एक पत्थर से मारने ही वाली होती है, लेकिन कुछ सोचने लगती है कि उसने ही तो उसे बनाया है और इसी मौके का फायदा उठाकर ड्रेन क्लाइव को मार देती है। तभी एल्सा उसे उस पत्थर से मार देती है।
इसके बाद हमें एल्सा और उसकी बॉस दिखाई जाती है, जहाँ एल्सा प्रेग्नेंट होती है और ये बच्चा ट्रेन का होता है, जिसके बारे में उसकी बॉस किसी को नहीं बताने की बोलती है और उसे खूब सारे पैसे देती है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।